हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर मतलब उसको सिर्फ स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज है और वो चाहता है कि 20 to 25% के बीच में वो अपने कैपिटल पे एक रिटर्न जनरेट कर सके, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है। और हमने यहाँ पे जो टाइम पीरियड लिया है वो हमने लिया है 2 साल। कि कोई भी एक बेसिक इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर, बेसिक ही कहूंगा क्योंकि जिसको कोई बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट की पर्टिकुलरली, वो अपना पैसा 2 साल में चाहे तो 20 to 25% से ग्रो कर सकता है। और ये एक्चुअल है कि वो ग्रो कर सकता है, बट फिर हर बार की तरह मैं आपको अपनी पुरानी बात पे ले जाता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कभी भी अगर किसी ने जैसे, अब आपको जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी अपनी स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये डेटा मैंने 12 नवंबर को लिखा था। 12 नवंबर 2016 से लेके 12 नवंबर 2018, 2 साल पूरे हो गए। उन्हें तो 11 नवंबर को चाहिए थे, बट हमने 12 नवंबर ले ली पर्टिकुलर डेट। फिर यहाँ पे हमने स्टॉक लिया टाटा इलेक्सी, फिर हमने लिया हॉकिंस कुकर। हर घर में या तो प्रेस्टीज है या तो हॉकिंस कुकर है। टाटा इलेक्सी ऑल दो आईटी की कंपनी है। फिर आता है आपका एलटीआई, जो आपका एलएनटी ग्रुप की कंपनी है। फिर आता है आपका दोबारा एचयूएल। फिर आता है आपका वीएसटी इंडस्ट्रीज। फिर वही मैंने एग्जांपल लिया बर्जर पेंट, टाइटन, टाटा मोटर्स, एस्ट्रल जिसके पाइप्स आते हैं, और कोलगेट जो हर घर में यूज होता है। 2 साल के टाइम पीरियड में इन सारे स्टॉक्स ने सबने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इवन एलटीआई ने तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 10,000 का 30,000 करा। हाँ, आप ये मत भूलना, मैं आपको बताना भूल गया कि एग्जाम्पल हम हमेशा 1 लाख रुपए से लेते हैं कि इफ समवन हैज 1 लाख रुपीज और पर्टिकुलरली 10 स्टॉक्स में डिवाइडेड है 10,000 ईच, उस पर उस पर्टिकुलर डेट को जब भी इन्वेस्टमेंट करिए, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट कब तोड़ते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स। तो टाटा इलेक्सी ने उस 10,000 पे 84% का रिटर्न दिया है। मीन्स आपकी जो 10,000 की कैपिटल है वो 18,400 हो गई है। हॉकिंस ने जैसे सिर्फ 10% का रिटर्न दिया, तो 10,000 की कैपिटल आपकी 11,000 हो गई है। एलटीआई ने आपको 182% का रिटर्न दिया, इट मीन्स 10,000 की कैपिटल आपकी, ये रहा आपका एलटीआई। और एलटीआई ने 182% का रिटर्न दिया है विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। इट मीन्स आपकी कैपिटल 10,000 कहाँ तक पहुंच गई, 28,200 तक। सिर्फ एक टाटा मोटर्स ने उन पर्टिकुलर 2 ईयर्स में -59% का रिटर्न दिया। मीन्स -59 को 60% रिटर्न ले लेते हैं माइनस में। इट मीन्स आपका 60% कैपिटल खराब हो गया। 10,000 आपके 4,000 रह गए आफ्टर 2 ईयर्स। बट अगर हम ओवरऑल देखें, हमने तो 10,000 हर एक स्टॉक में लगाया। टोटल हमारे पास लिस्ट है 10 स्टॉक्स की, टाटा इलेक्सी, हॉकिंस, एलटीआई, एचयूएल, वीएसटी इंडस्ट्रीज, बर्जर, टाइटन, टाटा मोटर, एस्ट्रल, कोलगेट। अगर हम इसको टोटल एवरेज करें तो हमारे पास एक, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा बॉटम पे, एवरेज 74% का रिटर्न। और काउंट हमारे पास टोटल 10 स्टॉक्स है, सम है, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ऑटोमेटिकली अपने आप एवरेज आ जाएगी। टोटल 2 साल के टाइम पीरियड में हमारे को मार्केट ने, वेट करता हूँ, मार्केट ने हमें 74% का रिटर्न दिया है। अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ 25% के रिटर्न के लिए भी जाता है ना, तो वो इजीली अचीव कर लेगा। एक स्टॉक ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिया, टाटा मोटर्स ने, हो सकता है कोई और स्टॉक भी नेगेटिव रिटर्न दे देता, हो सकता है कोई और स्टॉक भी नेगेटिव रिटर्न दे देता, फिर भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी रहती। एक रिटेल, मैं भी अपने आप को एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर काउंट करूंगा, तब भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी रहती कि हम 25% रिटर्न विद इन 2 ईयर्स, मतलब टोटल 50%, और 1 साल का पर्टिकुलर 1 साल का रिटर्न ले, तो हम 25% रिटर्न इजीली जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल है कि टाटा मोटर्स ने -60% का रिटर्न दिया। मैंने 59 को यहाँ 60 कर देता हूँ कि राउंड फिगर इजी हो जाए। 60% का रिटर्न दिया माइनस में। अगर कोई एक दो स्टॉक्स भी रिटर्न दे देते नेगेटिव में, तब भी हमारे पास ये चांसेस थे, ये प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि हमारे पास टोटल जो रिटर्न आया था वो आप स्क्रीन पे शो हो रहा है, 74% का रिटर्न था। तो दो स्टॉक्स और नेगेटिव देते थे, तब भी हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी रहती कि हमारा रिटर्न 50% से नीचे नहीं जाता। तो इट मीन्स अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर खुद भी इन्वेस्टमेंट करे ना बेसिक नॉलेज के साथ, तो वो इजीली 25% रिटर्न ले सकता है अपने कैपिटल पे। आपको बार बार एक ही चीज समझाने का एक ही पर्पस है कि जो भी रिटेल्स इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा अननेसेसरी फीस में देके, एडवाइजरी में देके खराब ना करें। क्योंकि आप खुद भी अगर बेसिक नॉलेज के साथ करेंगे ना, तब भी आप अपने कैपिटल पे 25 से 30%
एनुअली जनरेट कर पाएंगे, एवरेज बेसिस पे, कंपाउंडिंगली बेसिस पे नहीं। और हाँ, इस मैं आपको पर्टिकुलरली एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कभी कभी ऐसा होता है आपने 2016 नवंबर में अपनी कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक, अगर यहाँ पे मैं 25% लूँ, तो हमारे पास हर क्वार्टर में 1 लाख का 25,000 ग्रो होना चाहिए, मीन्स 6,500 अराउंड अराउंड 6250, 6250, 6250 ग्रो होना चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, वेट, 6250 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास 25,000 पे आते हैं। इट मीन्स हमारे पास हर क्वार्टरली 6250 का रिटर्न आना चाहिए। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा 12 नवंबर को, हमारे पास अगले 3 महीने के अंदर एट द एंड ऑफ द 3 मंथ हमारे पास 6250 हो जाना चाहिए, 1,06,250। कभी कभी मार्केट ऐसा भी करती है, एक क्वार्टर हमारा 1 लाख का कैपिटल 1 लाख है, सेकंड क्वार्टर तक हमारा कैपिटल 1,02,000 ग्रो हुआ फॉर एग्जांपल, थर्ड कैप थर्ड क्वार्टर तक हमारा कैपिटल 1,02,000 से दोबारा 98,000 आ गया, फोर्थ क्वार्टर में हमारा कैपिटल 1 लाख तक रह गया दोबारा से, 1 साल हो गया, कोई 25% का रिटर्न नहीं मिला। बट फिर फिफ्थ क्वार्टर ऐसा होगा, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखेंगे, फिफ्थ क्वार्टर में ऐसा होगा हमारा कैपिटल 1,10,000 हो जाएगा सडनली, सिक्स क्वार्टर तक देखेंगे 1,15,000 हो जाएगा, सेवन क्वार्टर तक देखेंगे 1,20,000 हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली 2 साल में जो हमारा टारगेट था, 2 साल में जो हमारा टारगेट था 1,50,000 का, वो 1,20,000 से 1,50,000 भी पहुंच जाएगा। तो बस जस्ट जो कहते हैं ना कि पेशेंस चाहिए मार्केट में, वही हमें चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से अगर आपने 1 लाख लगाया तो 1,05,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका डायरेक्ट इक्विटी मार्केट हो, कभी भी इस तरीके से ग्रो नहीं होती। हमें एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड देखते हैं कि हाँ अल्टीमेटली उसने उस टाइम पीरियड में उतना रिटर्न दिया है कि नहीं दिया। अब जैसे यहाँ पे हमने 2016 टू 18 नवंबर में देखा है कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, यहाँ पे आया 74% था, बट हमारा टारगेट था 50%। इसी तरीके से हम 2018 टू 2020 और फिर देन 2020 से लेकर 2022 तक देखेंगे अपनी दो नेक्स्ट वीडियोस में कि वो टारगेट अचीव होते हैं कि नहीं होते जो हमने 50% का रखा है। हाँ, हर बार की तरह स्टॉक चूज करने के कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थैंक यू।